बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। चलें बच्चों, आज हम जो क्लास फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस है उसका लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर 1 का। तो आज हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है कि व्हाट इज़ डेटा, गिव इट्स एग्जांपल कि डेटा क्या होता है, उसकी एक हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। और व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होती है उसकी भी एग्जांपल देखेंगे। और व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है उसकी भी एग्जांपल देखेंगे। इन तीनों टॉपिक को इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने जो जो चीज़ें भी स्क्रीन पे आई आपने उनको नोट करते जाना है, जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को हम मुकम्मल डिटेल के साथ मुकम्मल ही इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएं। तो चलें बच्चे, आज हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। जो सब लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ कि इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि आप देख रहे हैं जी आर्य साइंस एकेडमी 16। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ। और मेरा नाम है जी प्रोफेसर राना बैदुल्ला खान। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस और क्लास 11th का, ठीक है। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम अल्लाह का नाम लेके अपने लेक्चर की तरफ गामज़ान होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है और फिर इसकी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो डेटा जान लेते हैं कि डेटा क्या होता है। एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। आपने इस लाइन को ठीक है, इसको वाज़ेह तौर पर समझना है कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये डेटा की मेन लाइन है कि फिगर कहते हैं शक्ल को। ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। के शक्लों और जो टेक्स्ट का ऐसा मजमुआ जो जिसको हम इकट्ठा करते हैं वो क्या कहलाता है जी, डेटा। ऐसे आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे कोई ऐसे वाज़ेह तौर पर नहीं बताएगा, क्योंकि मैं ऐसे वाज़ेह तौर पर इसीलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि जो मैट्रिक में कुछ स्टूडेंट उर्दू मीडियम भी होते हैं तो उनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनको तो वाज़ेह तौर पर समझ आ जाती है, लेकिन जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं तो उनको साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन भी बतानी पड़ती है। ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। द वर्ड रॉ मीन्स, आगे उसने जो वर्ड रॉ उसने फर्स्ट लाइन में यूज़ किया है उसका मतलब आगे बताया कि जो फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये वही चीज़ बन जाती है जो मैंने आपको बताया कि शक्लों और जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसका ऐसा मजमुआ जो हम इकट्ठा करते हैं वो डेटा कहलाता है। और जो ये हम इकट्ठा करते हैं ये प्रोसेस्ड नहीं होता, ये अनप्रोसेस्ड होता है। जब इसको हम प्रोसेस्ड करते हैं तो ये कुछ और बन जाता है, ठीक है। डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। हम कंप्यूटर को जो डेटा होता है वो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको इन जो दो फर्स्ट वाली लाइन है मैंने आपको बताई, इनकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं फिर से बता देता हूँ कि जो वर्ड रॉ मीन्स है उसका मतलब है कि हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं वो प्रोसेस की फॉर्म में नहीं होता, उसको हम
प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को देते हैं ताकि हम एक इंफॉर्मेशन जनरेट करके उसको यूज़फुल कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो डेटा हम इकट्ठा कैसे करते हैं, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, के बहुत से ऐसे ज़राए हैं जिसकी वजह से हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी मशीन है, सोर्सेज, ठीक है ना, ज़राए को कहते हैं कि कोई ऐसी वजह जो हमारे काम करने में हमारी मददगार साबित हो सके, उसको सोर्सेज कहते हैं। कि डेटा हम मुख्तलिफ जो सोर्सेज है, सोर्स हैं, उनसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये थी डेटा की बेसिक डेफिनेशन। तो आपने मुकम्मल तौर पर इसको डिटेल के साथ देखा। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी वजह से आपको डेटा वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगा कि डेटा क्या होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको डेटा मुकम्मल तौर पर समझाने की, ठीक है। डेटा कोई भी पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऐसे डिफरेंट शेप में डेटा हो सकता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल इसके ये लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप जौन सी क्लास, जिस क्लास में भी हैं, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दे दिए हैं। अब आप कॉलेज में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत से कॉलेज हैं। तो आप जाते हैं, वो आपको क्या करते हैं जी, एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आपको कहते हैं कि इसमें भाई आप अपना डेटा है ना जो वो फिल करो। उसमें क्या होता है, स्टूडेंट नेम का ऑप्शन होता है, फादर नेम का ऑप्शन होता है, एड्रेस का ऑप्शन होता है, फ़ोन नंबर का होता है, ठीक है। जो रोल नंबर कौन सा, जो स्टूडेंट ने प्रीवियस एग्ज़ाम दिए हैं उसका रोल नंबर वो क्यों मांगते हैं कि स्टूडेंट कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर दे, गलत अपने जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो ना गलत बताए। तो इसीलिए वो रोल नंबर भी साथ पूछते हैं और नंबर भी पूछते हैं कि उसने कितने नंबर लिए, ठीक है। ये बेसिक जो स्टूडेंट का डेटा होता है वो उस फॉर्म में होता है। स्टूडेंट जब उसको फॉर्म को फिल करता है तो इसमें अपना ये सारा डेटा बताता है, फ़ोन नंबर, अपना नाम, फादर नेम, ठीक है, जो उसका करंट एड्रेस होता है, जो उसने मार्क्स लिए होते हैं, ठीक है। तो ये तो थी स्टूडेंट की एग्जांपल। अब ये तीनों शॉर्ट है ना, तो आपको ये मसला होगा कि आपको इन तीनों के लिए अलग-अलग एग्जांपल याद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आप एक एग्जांपल अगर याद करते हो तो वो इन तीनों में लग जाएगी, ठीक है। आपको अलग-अलग एग्जांपल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही एग्जांपल बताऊंगा तो वो आप कर दें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट होता है। आगे हम अपने जो दूसरा शॉर्ट है उसकी तरफ जाते हैं कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन और गिव इट्स एग्जांपल, कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन मैंने आपको डेटा में बताया कि हम डिफरेंट फॉर्म में डेटा को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये तो थी एक तरफा बात। मुख्तलिफ शक्ल में हम डेटा को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो हम उस डेटा को इकट्ठा करते हैं वो प्रोसेस की फॉर्म में नहीं होता, वो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है। जब हमने उसकी प्रोसेसिंग करवानी होती है तो हम वो कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं ताकि उसकी प्रोसेसिंग करके हम इंफॉर्मेशन जनरेट करें। तो डेटा से ही हम इसकी डेफिनेशन निकालना चाहें तो हम डेटा से ही निकाल सकते हैं। आपको मैंने कंप्लीट गेस दे दिया कि जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं वो प्रोसेसिंग की फॉर्म में नहीं होता है, अनप्रोसेसिंग होता है। उसको हम प्रोसेस करवाने के लिए कंप्यूटर में इंटर करते हैं। अब हम कंप्यूटर में इंटर क्यों करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग क्यों करवाते हैं, इसकी भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। प्रोसेसिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि हम एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन जनरेट करें, ठीक है।
ताकि जो हम वो इंफॉर्मेशन उस सारे डेटा को मिला के एक इंफॉर्मेशन जो हम जनरेट करें उसको हम यूजफुल कर सकें, इसलिए प्रोसेसिंग करवाई जाती है। इंफॉर्मेशन की भी यही डेफिनेशन है कि द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब मुझे इस लाइन को दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं आई इस लाइन की तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी ठीक है फिर से आप सुन सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। अब उसने ये जैसे मैं आपको पहले ये सारी बात क्लियर करके समझा चुका हूँ, वाज़ह करके, तो आगे उसने यही बात को रिपीट कर दिया है कि इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। क्या कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो खुद से जनरेट की होती है, क्या करके जो डेटा होता है उसको प्रोसेस्ड करके, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। इसको आप देखें, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा उसने बता दिया है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है, उससे ऑर्गेनाइज की जाती है। ऑर्गेनाइज होता है जो पैदा करना, कोई चीज़ बनाना, ठीक है, जनरेट करना। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जो स्टूडेंट मैंने आपको डेटा में एग्जांपल दी कि स्टूडेंट ने कॉलेज में, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जिसमें मर्जी जब एडमिशन लेना होता है तो वो एडमिशन सेंटर में जाता है उस अदारे में, तो वो उसको फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसमें वो अपनी जो डिटेल है बेसिक वो इंटर करता है। मैंने आपको बताई कि वो कौन कौन सी है, तो वो उस जो वो डिटेल इंटर करता है, अब वो जो जिस अदारे में उसने एडमिशन लेना है वो अदारा उस डिटेल का क्या करेगा। अब इंफॉर्मेशन की आपको इसमें समझ आ जाएगी कि अदारा उस डिटेल का क्या करेगा जो स्टूडेंट ने उस अदारे को दी उस फॉर्म के जरिए, ठीक है, उस मालूमात का क्या करेगा। अब मैं आपको ये बात समझाता हूँ, इंशाल्लाह इससे आपको समझ आ जाएगी कि जो स्टूडेंट का डेटा होता है वो अब अदारा क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। क्या अपने जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें उस डिटेल को इंटर करता है। क्योंकि वैसे तो नहीं ना, रजिस्टर में तो नहीं ना स्टूडेंट का डेटा रखा जा सकता है। हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से सारा काम कंप्यूटर के ज़रिए हो जाता है। तो सारा डेटा वो क्या करता है, कंप्यूटर में इंटर करता है। अब वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है करेक्ट है वो भी चेक करता है। अब उसने गलत मार्क्स तो नहीं इंटर किए, वो भी चेक करता है, रोल नंबर चेक करता है और उसका नाम सब कुछ चेक करता है, फ़ोन नंबर चेक करता है और उसका ग्रेड भी चेक करता है। इससे क्या करता है जी, उसको एक कंप्लीट क्या कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन हो जाती है कि ये उसने मुकम्मल तौर पर करेक्टली इंटर की हुई है। तो उससे जब वो सब कुछ ठीक हो जाता है, वो अपना प्रोसेसिंग कर देता है कंप्यूटर, तो वो क्या होता है जी, एक इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है। फिर वो अदारा जो स्टूडेंट होता है उसको अपनी तरफ से एक स्टूडेंट आईडी कार्ड देता है जिसकी ऊपर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। फिर उसका जो सब्जेक्ट कौन सा है वो होता है, उसने कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, वो एफएससी का है जहाँ एफए का है, एफएआईटी का है, ठीक है। तो मुकम्मल जो स्टूडेंट ने उस अदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो मालूमात हैं वो इंटर करके दी फॉर्म के ज़रिए, तो वो क्या करता है अदारा जी, उसको प्रोसेस करता है और एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, तो उसका एक रोल नंबर बनाता है, ठीक है। अब वो कौन सी क्लास में, कौन से सेक्शन में बैठेगा, तो इससे बहुत ही अब इजी हो जाता है। ठीक है जी, तो मैंने तो आपको मैं अपनी तरफ से
मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन की जो डिटेल है वो प्रोवाइड की, छोटी से छोटी चीज़ भी बताई। अब आप ये देख लें कि मैंने अपनी तरफ से डेटा को भी कंप्लीट डिटेल में समझा दिया है और इंफॉर्मेशन की भी समझा दिया है। अब डेटा प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं। अगर आपको इसमें नहीं समझ आई तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी अगेन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका रिप्लाई करूँगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो एंटर किया हुआ है, तो आप मुझे अपना नेम और जो व्हाट्सएप नंबर है वो सेंड कर सकते हैं। आपको मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल कर दूंगा, ताकि एग्ज़ाम के हवाले से आपको जो नई नई अपडेट्स हैं, सिलेबस है उसके बारे में आगाही मिल सके, ठीक है ना। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो क्या है जी, डेटा प्रोसेसिंग। मेरा तो गला भी सूख गया है। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग। अब हम डेटा प्रोसेसिंग पढ़ेंगे और इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है कि वो अमल, वो पहले मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ ना, कि वो अमल जिससे हम डेटा को एक इंफॉर्मेशन में तब्दील करते हैं उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद क्या बन जाता है जी, इंफॉर्मेशन। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है। अब इसकी आपको समझ आ चुकी होगी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा इसमें इनपुट के तौर पर लिया जाता है और इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक आउटपुट के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। इसको कंप्यूटिंग भी कहते हैं। डेटा को इनपुट की तरफ से क्यों लिया जाता है ये बता देता हूँ कि जब हम कंप्यूटर में डेटा को इंटर करते हैं तो वो क्या बन जाता है जी, वो इनपुट बन जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ये इनपुट आउटपुट वगैरह ये etc देखेंगे। तो डेटा को इनपुट, और जब हम उसको प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर से एक इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, ठीक है। एक डेटा कंप्यूटर से लेते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, वो एक आउटपुट आ रही होती है। कंप्यूटर को देना ये होता है इनपुट और कंप्यूटर से वापस लेना ये होता है आउटपुट। एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसको कंप्यूटिंग भी कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटिंग भी कहते हैं। अब इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये नीचे वही वाज़ह तौर पर बताया गया है। आगे इंशाल्लाह इसकी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और सॉरी वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। तो अपने जो अजीज दोस्त हैं, ठीक है, रिश्तेदार, उनको भी ये वीडियो सेंड कर दें ताकि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त भाई हैं उनका भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। हमने उनको भी साथ लेके चलना है, तो आपने उनको भी इस चैनल के बारे में गाइड करना है कि आप इस यहाँ से जो मुकम्मल डिटेल है वो ले सकते हैं। तो ये है जी। आगे मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर हम एक आउटपुट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस बता दिया है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि एक एग्जांपल बताऊंगा, आप तीनों में ऐड कर सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल है ना मैंने आपको बताई, ये अगर आप इन तीनों में लिखते हैं तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जामिनर की क्या कह रहे हैं, फेवरेट एग्जांपल है। द डेटा ऑफ द स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम, फादर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टूडेंट का जो होता है रोल नंबर होता है, मार्क्स होता है, उसमें क्या क्या होता है etc।
ये भी बता दिया कि द डेटा ऑफ द स्टूडेंट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज ग्रेड एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये भी बोर्ड की भी एग्जांपल दे देता हूँ कि जब आप बोर्ड में पेपर देने जाते हैं सेंटर में अपने, सॉरी, तो वहाँ पे भी आपसे एक ली जाती है मुकम्मल डिटेल पेपर देने से पहले। वो बेसिकली क्यों ली जाती है? वो आपसे आपकी डेटा की बाद में प्रोसेसिंग के लिए ली जाती है। वो आप उनको डेटा दे रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, सारी डिटेल को जमा करके प्रोसेसिंग करते हैं और फिर एक आउटपुट निकालते हैं जो आप उनसे हासिल करते हैं। ये वही सिस्टम बन गया कि आप इनपुट दें, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग होगी और एक आउटपुट आप हासिल करेंगे। ठीक है, ये वही सिस्टम हो गया। आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, कि हम जो बोर्ड में डेटा एंटर करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो एक प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे डिफेंस जो मार्क्स होते हैं उनको करेक्ट करते हैं, और एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारा ग्रेड क्या बनेगा, ए बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, एफ। ठीक है, तो वो सारा इसमें देखते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले आप चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी दें ताकि हमारी मज़ीद मोटिवेशन हो सके। और इंशाल्लाह जो कंप्यूटर के बेसिक मैटर को इंटरमीडिएट के कोर्सेज हैं वो भी इसी चैनल पे अपलोड होंगे। तो आपने इंशाल्लाह घबराना नहीं है। इस चैनल पे अब तमाम जो स्टडी के मुताबिक मटेरियल है वो भी आपको पेपर के प्रिपरेशन के लिए भी इसी चैनल की तरफ से मदद मिलेगी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, हमको फिर पता चले कि स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, हम मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकें। ठीक है, वैसे भी हमारी पूरी कोशिश होती है। अल्लाह हाफिज़।